वत्सल भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। आज तक मीरा का और श्याम गिरधर जी के रिश्तों में भ्रम ही है। सारे रिश्तों के बारे में कुछ न कुछ ज्ञात है, पता है, पर मीरा का रिश्ता समझ नहीं आया। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मीरा उनको अपने प्राणपति के रूप में देखती थी, पर मीरा का भजन कहता है मेरे तो गिरधर नागर दूसरों न कोई। पर यहां इस भजन में मीरा के पति शब्द नहीं आया है, यहां दूसरे के पति मेरे तो गिरधर वही। यहां पर भी मीरा का सब संबंध जांच नहीं हो रहा है। अर्थात ये बात शिव कथा में मैं क्यों सुना रहा हूं? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि एक जो परम भक्त होता है भगवान का, उसके रिश्ते भगवान से क्या हैं दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं समझ सकता, क्योंकि भक्त के संपूर्ण रिश्ते भगवान के साथ होते हैं। जो है समाज जिन रिश्तों को भले ही स्वीकार न करता हो, समाज में वो रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे, बदनामी हो सकेगी, ऐसे रिश्ते भी भक्त भगवान के साथ मानता है। और ये सारी चीज गूढ़ है। मेरे परमात्मा ऐसे ही किसी के वस्त्र चुराकर चीर हरण की लीला ऐसे नहीं करेंगे। जिन्होंने महिलाओं के लिए आंदोलन किए हों, युद्ध लड़े हों, वो भगवान कैसे किसी को नहाते हुए कपड़े उठाएंगे? भगवान वस्त्र उसी का उठाएंगे जो भगवान का हो गया हो। जो मेरे प्रभु का नहीं है वहां तो पर्दा है, और जो प्रभु का हो गया वहां से ब्रह्म रूपी पर्दा समाप्त हो जाता है। अनुसुईया की जो कथा है वो भी यही कहती है। जब तक अनुसुईया स्वीकार नहीं कर रही थी तीनों देवताओं को, तब तक वस्त्रों में ही थी, और जैसे ही अंदर ले गई बालक बन गए, स्वीकार कर लिया, वस्त्र छोड़ दिए। फिर किसके लिए वस्त्र, किसके लिए पर्दा? क्योंकि मेरे प्रभु के नेत्रों से तो पर्दा कितना भी कोई कर ले, उनसे क्या छुपा है, क्या छुपेगा। इसीलिए मुझे लगता है अपने जीवन की सब चीज प्रभु को मालूम है, फिर उनसे छुपाकर हम क्या क्या कर रहे हैं, ये भ्रम हमारी ही मूर्खता है, पर वो भ्रम परमात्मा के साथ नहीं हो सकता। आज भगवान श्री सूत जी ने पावन शिव महापुराण के ज्योतिर्लिंग के पावन महत्व को बताया। कहा सौनक आदि 88,000 ऋषियों, तुमने सोमनाथ महादेव को सुन लिया, मल्लिकार्जुन महादेव को सुन लिया, और उनके महत्व को भी सुन लिया, महाकाल उज्जैन को भी आपने सुन लिया, और उसका महत्व भी सुन लिया। मेरे भोले भोलेनाथ कैसे कैसी लीलाएं भक्तों के लिए कर रहे हैं महाराज। और देखिए, मदारी जिस प्रकार से बंदर को छड़ी के डर से जहां चाहे वहां बिठा देता है, ऐसे ही भोलेनाथ को भक्त बिठा देते हैं। चंद्र देवता ने कहा यहीं बैठो, बैठ गए। राजा चंद्रसेन ने कहा यहीं बैठो, बैठ गए। कार्तिकेय जी ने कहा बैठ गए। परमात्मा को जहां भक्त बिठाता है वो वहीं बैठ जाते हैं। क्यों क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि आपने कई गाने बजाने सुने,
उनमें बड़ी बड़ी महिमा गाई गई है भगवान की और भक्तों की। भक्त के बस में है भगवान। ये भी गाना आपने बहुत सुना है। इसके अलावा दूसरा भी है, और भी गाने हैं। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। आज भगवान शंकर के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करा रहे श्री सूत जी। बंधुओं, ये जो ग्रंथ सामने रखा है ये साक्षात भगवान पार्वती और शिव हैं। इसे किताब समझ करके भूल मत करना। मेरी वाणी से कुछ निकल रहा है, वह शब्द साक्षात भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। एक एक शब्द ही शिव है। आप भगवान की जो कथा सुन रहे हैं, आप इस समय केवल काशी में नहीं हैं, काशीनाथ के जितने भी धाम हैं आप सब में विराजमान हैं। आप जिसकी कथा सुनते हैं वही धाम आपके पास आ जाता है चलकर। अच्छा सुनो, अगर हम आपस में चाटों के बारे में चर्चा करें बैठ के, चाट के बारे में कि फलानी चाट बहुत अच्छी होती है, ना नहीं 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 वो दुकान बहुत बढ़िया है चाट की, और देखो पानी पूड़ी खाना है तो फलानी दुकान अच्छी है, और भल्ला खाना है आलू की टिक्की खानी है तो फलानी जगह जाओ। कहने का मतलब समझ लो, केवल हम चाट की आपस में चर्चा करने से चाट हमारी जीभ पे आ जाती है और जीभ पानी छोड़ने लग जाती है। चाट का नाम लेने से पानी जीभ पे आवे तो केदारनाथ महादेव का नाम लेके केदारनाथ तीर्थ नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। महाकाल नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। चाट जैसी चीज का स्वाद आ जावे तो भगवान का स्वाद नहीं आएगा हमारे जीवन में, ऐसा नहीं हो सकता है। दौड़े चले आएंगे महाराज। आप 20 साल से किसी से नहीं मिले हैं और अचानक उसके बारे में कोई आपसे चर्चा करने लग जाए तो आप 20 साल से मिले नहीं हैं, केवल चर्चा मात्र से आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है। और 20 साल पहले जितने भी बार आप जिससे मिले होंगे, कोई लीला की होगी, वो सारी चीज याद आ जाती है बड़ाबड़ बड़ाबड़ बड़ाबड़। ऐसे ही भगवान की जब हम कथा सुनते हैं तो कभी न कभी तो हम भगवान के हुए हैं, इसीलिए आज कथा में हैं। जो भगवान का कभी हुआ नहीं वो भगवान की कथा में कभी भी आ नहीं सकता, चाहे रस्सी से बांध के ले आओ नहीं आएगा वो। भाई साहब 500 रुपए दे करके नेता लोग रैली में लोगों को बुलाते हैं, पर कथा में नहीं आएगा कोई 500 रुपए देकर। यहां तो जो भगवान से कभी कभी जुड़ा होगा, कोई पुण्य कमाया है, वो आ जाता है। ज्योति रूप में, चौथी ज्योतिर्लिंग के रूप में कथा का वर्णन करते हैं। कहा ब्रह्मगिरि पर्वत पर त्र्यंबकेश्वर महादेव विराजमान हैं। भगवान के ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में, अग्नि रूप में। और वहां पर श्राद्ध कर्म होता है, पितृ कर्म होता है, वह उनकी महिमा है। जो भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव के वहां जाकर प्रात्र कर्म करता है, श्राद्ध कर्म करता है, नारायण नागवली आदि पूजा करता है, तो उसके पितृ आदियों के सब दोष समाप्त हो जाते हैं भगवान महाकालेश्वर त्र्यंबकेश्वर की कृपा से। सौनक ऋषि ने कहा कि महादेव ने त्र्यंबकेश्वर के रूप में कैसे प्राकट्य किया, कथा को विस्तार से श्रवण कराओ। सौनक जी कथा श्रवण करने लगे और सूत जी कथा सुनाने लगे। कहा ऋषि मुनियों, एक बार ब्रह्मगिरि पर्वत दक्षिण भारत महाराष्ट्र की राजधानी नासिक शहर के नजदीक अकाल पड़ गया और उस ब्रह्मगिरि पर्वत पर गौतम ऋषि के साथ में केवल और केवल ब्राह्मण समाज रहता था।
अकाल हो जाने के कारण सारे ब्राह्मण अपने परिवार को लेकर वहां से पलायन कर गए। ब्रह्मगिरी सूना हो गया। गौतम ऋषि की पत्नी ने गौतम ऋषि को भी कहा कि यहां मरने के लिए आप क्यों रुक रहे हो? पानी नहीं तो जीवन कैसे जियोगे? सारे ब्राह्मण जिस तरह छोड़ के चले गए वैसे आप भी चलो, नहीं तो यहां मर जाओगे। पर गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को ढैंढस बनाया और कहा, देवी, सुख अगर हमने यहां इस पर्वत का लिया है, यहां बैठकर बड़ी बड़ी तपस्याएं इन कंदराओं में की हैं, तो आपत्ति पड़ने पर इस पर्वत को छोड़ के जाना मरने के समान ही है। एक जंगल में आग लग गई थी। एक पेड़ पर बहुत सारी घोंसले में चिड़ियां बैठी थी। उस पेड़ में भी आग लगी। उस पेड़ पर एक कौवा बैठा था, उड़ गया और उसने चिड़ियाओं से भी कहा, अरे चिड़िया, तुम भी उड़ो, सारा जंगल जल गया है, ये पेड़ को भी आग पकड़ ली, धीरे से तुम्हारा घोंसला घास का है, जल जाएगा, तुम मर जाओगी। चिड़ियाओं ने हाथ जोड़ के कहा, कौवा भैया तुम जाओ, तुम्हें प्राण प्रिय है तो, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? तो चिड़िया कह रही है, बहुत ज्ञानियों की बुद्धि चलती है कि फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात, अब धर्म हमारा यही कहे हम जलें इसी के साथ। पक्षी वफादारी निभा रहे हैं वृक्ष के साथ। हम और आप भी अगर ऐसे हो जाएं तो क्या कहना। कई लोग तो मौका ढूंढते हैं, महाराज, इसके ऊपर कब विपत्ति आए तो हम भी एक रोटी सेक लें, हम भी फटे में टांग डाल के अपना निकाल लें। अपना कौन है? अपना वही है जो विपत्ति में किसी के साथ खड़ा हो। अपना वो नहीं है जो विपत्ति में और टेंशन बढ़ाए। वो अपना नहीं है, वो अपने स्वार्थ का ही है, वो अपना कभी हो नहीं सकता है। संकट में जो आए वो अपना है। फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही कहे हम जलें इसी के साथ। ऐसी पंक्तियां शास्त्रों की गौतम ऋषि ने अहिल्या को सुनाई। अहिल्या रुक गई। गौतम ऋषि ने वरुण देवता का ध्यान किया, स्थापना की। वर्णस्य तृतीयाः, वरुण एक ऐसे देवता हैं जो पानी के जल के अधिपति हैं। वरुण देव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को वरुण देवता ने आशीर्वाद दिया। कहा, हे गौतम, तुम्हारी साधना तब से मैं प्रसन्न हूं, वर मांग लो। प्रभु अगर वर देना है तो मुझे केवल एक ही वर चाहिए, और वो वर यह है कि यहां अकाल पड़ा है, मुझे जीने के लिए पानी की जरूरत है, और आप पानी के स्वामी हैं। वरुण देवता ने कहा कि तुम दोनों हाथों से एक बार में जितना गड्ढा कर दोगे उतना मैं अक्षय जल भर दूंगा। दुनिया समुद्र तक सूख जाएंगे पर यह गड्ढे का जल कभी नहीं सूखेगा। गौतम ऋषि ने अपने हाथों से पर्वत के ऊपर एक गड्ढा खोदा और उसमें वरुण देवता ने उसमें जल भर दिया। अक्षय जल को पाकर गौतम ऋषि ने उसी छोटे से जल में से नियोजन करके थोड़ा जल आचमन करते, भजन करते, थोड़े जल की बूंदे जमीन पे डाल करके उसमें उन्होंने धान की रुपाई कर दी। धान पैदा हो गए। जिन फलों में रस पानी ज्यादा होता है ऐसे रस पैदा कर दिए, ऐसे फल पैदा कर दिए। 6-7 वर्ष में घनघोर बारिश हो गई। पूरे ब्रह्मगिरी पर्वत पर बाग बगीचे, उपवन, फल फूल, धन दौलत सब पैदा हो गए। ब्राह्मणों को पता चला कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर सारा धन वैभव आ गया है। एक एक करके ब्राह्मण आने लगे गौतम ऋषि की शरणागति। गौतम ऋषि तो महान थे, उन्होंने कहा ये धन वैभव सुख प्रकृति का है,
इसमें सबका हिस्सा है। इतने बड़े पर्वत पर मैं अकेला क्या इसे भोगूंगा, वैसे तो ये सब घर मकान इन्हीं के हैं। तो कहा भैया आ जाओ। सारे ब्राह्मणों को गौतम ऋषि ने बुला लिया, सब अपने अपने घर में बस गए। पर एक ही प्रॉब्लम थी, ब्रह्मगिरी पर्वत पर पानी बाग बगीचे सब था, पर पीने का पानी जो था वो उसी गड्ढे में था जो ब्रह्मगिरी में गौतम ऋषि ने खोदा। आप लोग परिचित होंगे पुराने जीवन से। पुराने जीवन का मतलब है जो 60 साल के हैं, 50 साल के हैं, वो परिचित होंगे। पहले जमाने में पूरे गांव में पानी पीने के लिए एक ही कुआं हुआ करता था। बाद में 2 कुआं हो गए, समाज ने कुआं बांट दिए। ये जो लोग थोड़े गरीब होते थे, जिनको समाज में गलती से छोटी जाति कहते हैं लोग, उनके लिए अलग कुआं कर दिया, और दूसरे जो अपने को बड़ा मानते उनके लिए अलग कुआं कर दिया। 2 कुआं हो गए। ये परंपरा बता रहा हूं, शास्त्र में जो लिखा है वही सिस्टम है। ये पानी पीने का एक ही कुआं, और शास्त्र इस बात को प्रमाणित करता है बंधुओं कि जिस गांव में पानी पीने का कुआं एक है, उस गांव में बहुत कम लड़ाई होती है, उस गांव में आपस में दुश्मनी बहुत कम होती है। एक कुएं का पानी पी करके आपसदारी जो है बढ़ती है। अब घर घर नल, घर घर बोर, घर घर सब सुविधा, तो विचार संबंधों में अपने आप कमी आ गई है। पहले जमाने में तो महाराज पानी भी हम लोग मांगते थे पड़ोसी के यहाँ, सब्जी भी मांग के ले आते थे, पकी हुई सब्जी। चाची क्या बनाए हो? चाची ने कहा कड़ी बनाइए बेटा। तो कहा चाची कड़ी दे दो, पप्पा को बड़ी प्यारी लगे, ले जाओ। तो चाची कोई ऐसी कड़ी नहीं दे देती, आधी चम्मच चाची भर के कटोरा देती, पूरा घर खा ले। किसी के अगर दही नहीं है, दूध नहीं है, तो रख दो मलरिया, मटकी रखे आओ, दूध भर देते लोग, मट्ठा भर देते लोग, दही भर देते लोग, ले आओ। मैं तो ये कहता हूं कि जो पहले बड़े बड़े घर थे, उनके यहाँ आधा सा गांव छाछ दही ग्रहण करता था पहले मुफ्त में। और आज दूध की बहुत आस है। 50 साल पहले दूध इतना नहीं था जितना दूध आज है, पर न पीने को है न बांटने को है। गंदा संदा दूध बाजार से ले लिवा के अपन चाय कॉफी दूध जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं महाराज। समय के साथ में क्या बदल गया। मैंने कल कहा ज्ञान बढ़ गया, बुद्धि बढ़ गई, डॉक्टर बढ़ गए, इंजीनियर बढ़ गए, कलेक्टर बढ़ गए, संख्या बहुत ज्यादा हो गई, पर दिल उतने ही कमजोर पड़ गए, दिल उतने ही मैले हो गए। पहले ये सब नहीं था, पर दिल बिल्कुल साफ था। कैसा साफ? ऐसा साफ कि कोई अपने मायके जा रही है, पहले पैदल वैदल जाया करते थे, और पड़ोसी के घर में ही अपने बच्चों को दे जाते थे। माताजी 3 दिन में आ जाऊंगी, मेरे बच्चे को संभाल लो। अरे महाराज बच्चे संभालते थे लोग, भैंस गैया पशु पक्षी सबको संभालते थे पड़ोसी लोग। चाहे 8 दिन में आ जाओ, सारा काम पड़ोसी कर लेता था। वो जमाना चला गया, वो समाप्त हो गया। अब कठिन हो गया है। अब हम किसी को घर की चाबी देना भी भरोसा नहीं है। क्यों? सच में नहीं रहा कोई ऐसा जो हम किसी को ये सब करके जाए। भगवान इन कथाओं की वजह से सबके दिल साफ हो जाएं और विश्वास दोबारा एक दूसरे का वापिस आ जाए, तो हम आजाद हो जाएंगे, प्रसन्न आनंदित हो जाएंगे। फिर हम ज्यादा बहुत टेंशन में रहते हैं, वो नहीं रहेंगे। दो तीन अम्मा जो सुबह आई थी वो कह रही थी गुरुजी आज हम जाएंगे। हमने कहा आखिरी सोमवार है, कल पूरा करके ही जाओ काशी में। कहा पतो परसों चले गए ऊपर, आखिरी सोमवार है फिर मिलेगा नहीं, कर जाओ। तो कहा नहीं राखी है। बोलो अब 80 साल में काहे की राखी? बड़ी समस्या है।
अच्छा, ये मुझे मालूम है कि वो अपने घर जा रही है, पीहर नहीं जा रही है, तो राखी है। अपने घर में किसको बांधेगी राखी? घर में रक्षाबंधन का त्योहार है, तो वहां पर जो है त्योहार मनाने के लिए परिवार के सदस्य अगर हैं तो आप यहां त्योहार मनाओ, भोले बाबा को राखी बांधो यहां पे, जिससे तुम्हें वहां कुछ मिले, यहां कुछ कृपा करो। एक दिन का अनुष्ठान छोड़ के जाओगे, कल पूर्ण अनुष्ठान है, सोमवार का दिन है, और हमारा उत्तर भारतीय लोगों का सावन कल संपन्न हो जाएगा, दक्षिण भारत में कल सावन आधा हो जाएगा। हम लोग भाग्यवान रहेंगे कि काशी में सोमवार के साथ शिव कथा के साथ कल सोमवार के व्रत कथा सुनेंगे, शिवरात्रि का महत्तम सुनेंगे कल, और सोमवार में कथा श्रवण करके शिवजी के धाम में क्या फल, वो सब मैं कल बताऊंगा। हमारे यहाँ कहावत है कि उतरता चढ़ता व्रत भी हो जाता है। अगर आपने ये 4 सोमवार नहीं किए हैं तो आखिरी ये 5वां सोमवार आया है पहली बार, ये सोमवार पकड़ लो, 4 सोमवार वाला पूरा फल मिल जाता आखिरी आखिरी पकड़ करके। हाँ, तुम खाली वैसे ही मोह माया कर रही हो मैया। घर वाले इस बात से खुश हैं कि कम से कम 8 दिन के लिए गई काशी में, अब कम से कम ढंग से मना लियो रक्षाबंधन, नहीं तो टिर टिर पिर पिर। और मैया के यहां पर हजारों फटो जा रहो हेड़ो, उसको लग रही है कि रक्षाबंधन घर पे ही करो। करो, कौन कहता है मत करो, पर सुनिए रक्षाबंधन का मतलब होता है उपाक्रम त्योहार। रक्षाबंधन का मतलब होता है यज्ञोपवीत बदलना, स्वाध्याय के लिए पुस्तक बदलना, ब्राह्मण कर्म करना। ये यज्ञोपवीत ब्राह्मणीय कर्म त्योहार है, उपाक्रम त्योहार है रक्षाबंधन। इसमें ब्राह्मणीय कर्म होते हैं, ब्राह्मणी कर्म है ये रक्षा सूत्र बांधना, ये भी ब्राह्मणी बांधते थे पहले, भाई बहन नहीं बांधते थे। मुगल साम्राज्य में है ये रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार बना। पहले ये राखी का त्योहार नहीं था, पहले उपाक्रम त्योहार। गांव का पुरोहित आता था, मंत्र दीक्षा, ये धागा बांध कर मंत्र बोल करके सीधा ग्रहण करता था। अब आचार्य ब्राह्मण नहीं आते, अब भाई बहन लगे पड़े इसके लिए। ये भी त्योहार के रूप में मनाना चाहिए, भाई बहन के नाम से इसकी प्रसिद्धि है, मनाओ। महात्मा गांधी जी से पहले 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता था बताओ? किसी भी रूप में नहीं, अंग्रेजी का 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर, पर महात्मा गांधी जी का जीवन इस तरह समापन हुआ, उस रूप में मनाने लग गए उसको। ऐसे ही भाई बहन का त्योहार नहीं है ये, बस इस दिन उपाक्रम त्योहार था, उस दिन भाई बहन का त्योहार ये बन गया। जब आप सर्च कर लेंगे गूगल पर तो आपको यह भी समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। सदगुरु भगवान कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, अरे शौनक, आज गौतम ऋषि बड़े परेशान हो गए, अहिल्या उनसे झगड़ा कर रही है, और बुला लो इनको। अरे जब सब छोड़ के चले गए थे तो तुमने क्यों इन्हें बसाया? नेकी के संग हमेशा बदी लिखी है, तुम चाहे जितना भी अच्छा करोगे पर सामने वाला तुमको केवल बुरा ही कहेगा, बुरा ही देखेगा। क्यों? क्योंकि यही संसार की हकीकत है। इतने ब्राह्मण हो गए, उनका परिवार हो गया कि वो जो अक्षय गड्ढा खोदा था ना, उसका पानी सब ब्राह्मण पत्नियां भर के ले गई। अहिल्या के लिए एक बूंद पानी नहीं बचा, केवल गाद कीचड़। 3 बजे अहिल्या गई तो पानी नहीं गड्ढे में, जैसे तैसे भर के लाई, छान छून के आचमन बाचमन भजन ध्यान यज्ञ किया, लड़ पड़ी अपने पति से। आखिर को गौतम ऋषि ने ब्राह्मणों को समझाया, देखो भैया, आपका इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये कुआं हमारा है और हमें पानी ना मिले
कभी कभी ऐसा हो जाता है बंधुओं, जो महिला भोजन पकाती पूरे घर के लिए ना, कभी कभी उसके लिए खाने के लिए नहीं रहता, कभी कभी सब्जी नहीं बचती। आज गौतम ऋषि के साथ ऐसा ही हो रहा है बंधुओं। लड़ाई हो गई, ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, गौतम ऋषि के विरोधी बन गए और उन्होंने ये सलाह कर ली कि गौतम ऋषि को इस ब्रह्मगिरी पर्वत से अपमानित करके, श्रापित करके, पापी बना करके भेजना है। क्योंकि आदमी जब षड्यंत्र करता है किसी के साथ में, तो वो षड्यंत्र के लिए कभी कभी पूरी तरह सक्सेस हो जाता है, कभी कभी उनकी जो मानसिकता है वो आधी पूरी हो जाती है, आधी पूरी नहीं होती है। सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के निश्चय किया कैसे पातकी पाप लगना चाहिए। कैसे लगेगा, ये तो बहुत महान तपस्वी है। तो सब ब्राह्मणों ने मिलकर के गणाधीश गणपति की स्थापना की और गणेश का स्थापन करके अथर्व शीर्ष के मंत्रों से गणेश का अभिषेक अर्चन किया। भगवान गणेश प्रसन्न हो गए ब्राह्मण की पूजा से। गणेश जी ने पूछा, अरे ब्राह्मणों, क्या चाहिए तुम्हें, वर मांग लो। ब्राह्मणों ने वर मांगा कि हे गणपति, अगर आप ब्राह्मणों की पूजा से प्रसन्न हैं तो वर में हमें प्रदान करो कि गौतम ऋषि महापापी बन करके यह ब्रह्मगिरी पर्वत से चला जाए। गणेश जी ने ब्राह्मणों को समझाया, तुम्हारे विचार गलत हैं, ऐसा तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए। अरे जिस गौतम ऋषि ने अकाल में रह करके सब कुछ तुम्हारे लिए परोस दिया, तुम्हें बसा दिया, धनवान बना दिया, घरवान बना दिया, तुम्हारा जीवन धन्य कर दिया। अरे ब्राह्मणों, तुम्हारी योग्यता इसके लिए नहीं है कि तुम किसी का बुरा करने का भी पूजा कर दो, ये गलत है। इसीलिए किसी भी विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि यजमान चाहे जितना भी बड़ा पैसा देवे, पर हम ऐसी कोई पूजा ना करें जिस पूजा से किसी का अहित हो, किसी का बुरा हो, किसी का नुकसान। क्यों? यज्ञ कर्म होती है पूजा, और यज्ञ सर्वत्र कल्याण करने वाला होता है। ब्राह्मण जिद पकड़ गए, हे गणपति, अगर हमारी पूजा से आप प्रसन्न हो तो आपको फल देना ही पड़ेगा पूजा का। गणेश जी ने समझाया कि तुम्हारा विनाश होगा अगर जिद करके ये कार्य करोगे तो, क्योंकि अपराध और पाप की श्रेणी में आता है। नहीं माने ब्राह्मण पत्नियों के बहकावे में आ गए और स्वार्थी हो गए। जब आदमी अपने लिए स्वार्थी हो जाता है तो उसका विवेक काम नहीं करता बंधु। उस समय उसके जीवन में केवल नेगेटिव ही विचार प्रकट होते हैं। वो चाहे छोड़ना चाहे, भूलना चाहे, पर भूलेगा नहीं, क्योंकि वो स्वार्थ के कारण अंधा हो जाता है, तो अविवेक पैदा हो जाता है। उसकी वजह से उसकी अच्छी बुद्धि जो है वो मर जाती है और निकम्मी बुद्धि पैदा हो जाती है। बुद्धि तो चार है ना। भगवान गणेश ने ब्राह्मणों को समझाकर, फल तो देना ही था कर्म का। भगवान गणेश स्वयं गाय का रूप बन गए, गाय में प्रकट हो गए, अर्थात भगवान गणेश ने गाय का अवतार ले लिया और ऐसी गाय बने बिल्कुल बूढ़ी, कमजोर, और जाकर गौतम ऋषि के आंगन में जो धान लगे थे उस फसल में जाकर के चुग मारने लगे, चोंच मारने लगे, चरने लगे, अर्थात धान को खाने लगे। यानी कि खा क्या रहे थे, केवल नुकसान कर रहे थे, पैरों से उजाड़ रहे थे धान को। गौतम ऋषि ने देखा, अहिल्या ने देखा, दोनों ने धन्य धन्य अपने भाग्य को कहा, स्वामी इस साल हमारे खेत में भरपूर अन्न धन पैदा होगा, क्योंकि आज गौ माता हमारे खेत में आई है। बंधुओं, घर में सुबह सुबह सौंचरैया का दर्शन होना, घर से निकलते से गाय का दर्शन होना, घर से निकलते से ही तिलक लगे हुए किसी भक्त का दर्शन होना, घर से निकलते से ही कान में गायत्री मंत्र आदि का श्रवण होना, घर से निकलते से ही सूर्य का उदय होना, ये यात्रा के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। आज कुछ अच्छा होने वाला होगा तो ये होगा महाराज। गौतम ऋषि धन्य धन्य करने लगे अपने भाग्य को। आज
गाय हमारे खेत में सुबह सुबह है। अहिल्या, अब तो हम धन्य हो गए, धान धान्य बढ़ बढ़ के होगा। देर हो गई, दोपहर हो गया गाय को। अहिल्या ने कहा, देखो जी, गाय तो माँ के समान है, जाइए ना, गाय प्यासी होगी, पानी पिलाओ। गौतम ऋषि पानी के लिए गाय को लेने गए। जैसे ही गाय का पानी के लिए अपनी कुटिया पे लेने के लिए गाय का मुंह पकड़ा, गाय गिर पड़ी और मर गई। क्यों? क्योंकि गणेश जी को यह लीला करनी थी। जैसे ही गाय गिरी और मरी, ब्राह्मण तैयार खड़े थे, नियोजन बना के, लठ ले लेके, डंडे ले लेके, मारो मारो, गौ हत्यारा, गौ हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, पातकी, इसका दर्शन भी नहीं करना, इसे भगाओ, इसे मारो, इसे भलाना। इस तरह ब्राह्मण चिल्लाने लगे, क्योंकि सब नियोजन पहले से ही तैयार था। क्योंकि षड्यंत्र में नियोजन ही करके षड्यंत्र सक्सेस होता है। आप पहले से नियोजन बना लो कि ये करना है, ये करना है और ये करना है। गौतम ऋषि घबरा गए, क्योंकि जो आदमी पवित्र होता है, निर्मल होता है अंदर से, वो जल्दी घबराता है इन चीजों से। पाप हो गया, सामने गाय पड़ी है, कैसे गौतम ऋषि कहें कि नहीं गाय मरी है? प्रमाण है, पर गौतम ऋषि ने गाय को मारा नहीं है, यह भी प्रमाण है। पर ब्राह्मण सुने तब तो, वो तो बाट देख रहे थे। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा कि गाय जरूर मरी है, पर मैंने मारा नहीं है। फिर भी मेरे स्पर्श से गाय गिरी है तो मुझे मृत्यु का निमित्त मान लिया जाए। मुझे जो भी सजा दोगे मंजूर है, पर ये पातक नष्ट होना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा कि ब्रह्मगिरी पर्वत छोड़ के जाओ, ये घर मकान आश्रम सब छोड़ो, यहां से भागो। पहला दंड यही है। और दूसरा यह है कि इस पाप से मुक्त होने के लिए गंगोत्री पे जाओ और 108 बार कावड़ लेके आओ और ब्रह्मगिरी पर्वत पर आकर के अर्पण करो। गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इतनी बार गंगा जल ला करके ब्रह्मगिरी पर्वत पर अर्पण किया। फिर ब्राह्मणों के पास गए, मैंने आपका कहा पूरा कर दिया, मेरा पाप छूट जाएगा या छूट गया? ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, अभी नहीं छूटा। तो कैसे छूटेगा? तो कहा, लगातार 3 वर्ष का श्रावण, पूरे पूरे महीने भगवान महादेव का ध्यान मंत्र जाप करो, प्रणव, निराहार रहकर 24 घंटे 3 वर्ष तक गौतम ऋषि भगवान महादेव के मंत्र का जाप एक ही जगह बैठ के करते रहे। 3 वर्ष पूरे होने के बाद ब्रह्मगिरी पर फिर ब्राह्मणों से पूछा, यह अनुष्ठान भी हो गया, क्या मेरा ब्रह्मगिरी गौ हत्या का पाप छूट गया? तो ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, अभी नहीं छूटा। ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करो। परिक्रमा की, दंडवती परिक्रमा करवाई, पाप नहीं छूटा। तो कहा, अधिक मास में कभी श्रावण आए तो पूरे अधिक मास शिवलिंग बना करके उनका अर्चन करो। ये किया। कई वर्षों के बाद में श्रावण में अधिक मास आया तो शिवलिंग बना करके अर्चन कर करके 1.25 करोड़ शिवलिंग का अर्चन किया। बंधुओं, 1.25 करोड़ शिवलिंग का अर्चन श्रावण के महीने में अधिक मास में करने से आदमी को गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा भगवान सूत जी, सौनक आदि जी को दृष्टांत कह रहे हैं शिव कथा में। गौतम ऋषि ने वो भी किया। जैसे ही शिव अर्चन का समापन हुआ, भगवान शंकर पार्वती को लेकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने गौतम ऋषि को उठाया, गले से लगाया, हे गौतम, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। इतनी प्रबल भक्ति मेरे लिए क्यों की है? क्या चाहते हो? प्रभु, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए, आप प्रसन्न हैं तो। भगवान शंकर ने गले से लगाकर सबसे पहले यह कहा गौतम ऋषि से कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा ही नहीं था, तुमने गाय हत्या की नहीं है, तुम्हारे ऊपर षड्यंत्र के तहत ऐसा ऐसा हुआ है। मेरे पुत्र को बाध्य करके ब्राह्मणों ने गौ का रूप धारण करवाया है मेरे गणेश से, और
वो गाय यूं ही गिर गई थी तुम्हारे हाथ से ना, वो गणेश की लीला थी, ब्राह्मणों के बस में होकर गणेश ने ऐसा किया, तो इसके दोषी ब्राह्मण हैं। इसलिए हे गौतम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम केवल एक बार कहो कि ब्राह्मणों को कैसी सजा दी जाए। बंधुओं, पुरोहित, पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण स्वार्थ में आकर के जब ऐसी गलती करता है तो भगवान उसको भी दंडित करते हैं। इसीलिए पुरोहित कार्य में किसी भी प्रकार के लालच से दूर होकर के उस कर्म को करने से ब्राह्मण का कर्म ब्राह्मण को यजमान दोनों को तारक बनता है। गौतम ऋषि तो थे ही महान। उन्होंने कहा, प्रभु ब्राह्मणों ने जो भी बुद्धि लगाई मेरे अपमान के लिए चिढ़ के, पर उन्होंने जो मुझे मार्ग भी दिखाया, ये पूजा वो पूजा, ये गंगोत्री, ये परिक्रमा, ये शिवलिंग, उनके कारण ही मुझे आप प्राप्त हुए हो। इसीलिए ब्राह्मणों को भी क्षमा कर दीजिए, जो भी फल मुझे दें वही फल ब्राह्मणों को भी दीजिए। पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत खुश रहे, आनंदित रहे, मैं यही चाहता हूं। नहीं, एक वर मांगना ही पड़ेगा। तो भगवान गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु जब वर देना चाहते हो तो एक वर दे दो, ऐसा कोई और कोई गलती करे उसको ऐसा पाप लगे, ब्रह्म हत्या का, गौ हत्या का, कन्या हत्या का, तो वो पाप छूटेगा नहीं। तो आपकी कृपा से वो पाप छूटता है परमात्मा। इसीलिए आप इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर वरुण देवता का ये जल है, यहीं स्थापित होकर के हमारे जैसे संपूर्ण पापियों के पाप तारने के लिए आप अपना ज्योति स्वरूप स्थापित करो। भगवान शंकर ने पाप धोने के लिए गंगा को कहा, अरे गंगा, तुझे स्वयं गौतम लेके आया है, पाप धोने के लिए धरती पर तू आई हुई है, भागीरथ लेके आए हैं और अब गौतम लेके आए हैं, इनकी इच्छा पूरी करो और तुम यहां ठहर जाओ। गंगा गुस्से में आ गई और शंकर भगवान से लड़ पड़ी। कहा, मैं नहीं रुकूंगी, भागीरथ मुझे लेके आए, मैं वहीं पाप धो धो के अब सर्वत्र मैं नहीं बहूंगी। मुझे कभी भी आपके साथ रहने का मौका नहीं मिला। पार्वती हमेशा आपके साथ रहती है, इस कार्य को पार्वती को बताओ। भगवान शंकर ने कहा, बात तो ठीक है, गंगा एक ही आज्ञा में चली गई थी भागीरथ के साथ, मैंने आज्ञा की, जगह जगह गंगा बहेगी तो गंगा कैसे पवित्र बचेगी। तो पार्वती गौतम के वरदान को पूरा करने तुम यहां रुको और तुम्हारी शक्ति से सारे पातक सिद्ध हो जाते हैं। पार्वती ने कहा, स्वामी मैं रुक जाऊंगी, पर मैं आपके बगैर नहीं रुकूंगी, आप भी रुको। तो पार्वती ने जब महादेव को रोकने की बात कही तो महादेव को तो भक्त का वरदान देना था, इस कारण महादेव भी वहां ठहर गए, पार्वती रुक गई। और जब पार्वती रुकी तो गंगा ने कहा, अब मैं आपकी सेवा में रहना चाहती हूं, मैं भी रुक रही हूं। गंगा, पार्वती और शंकर तीनों शक्तियां जब वहां स्थापित हो गए, उन तीनों शक्तियों की स्थापना के नाम से ही उस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर का नाम प्राप्त हुआ। तीन शक्तियां जिसमें पुरोहित हैं, गंगा, पार्वती और भगवान महादेव। और वो तीनों शक्तियों का क्या परिणाम होगा वहां जाने वाले के ऊपर, तो कहा गंगा सबके पाप जलाएगी, पार्वती सबकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी और महादेव सबका कल्याण करेंगे। इसीलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की अति मान्यता है।